नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय। जब गाड़ी पुरानी हो जाती है तो क्या उसे रद्दी समझ लिया जाए या फिर वही गाड़ी किसी के सपनों की सवारी होती है। दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को सड़कों से हटाने का फैसला अब खुद बीजेपी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के गले की हड्डी बन चुका है। ना निगल पा रहे हैं, ना ही उगल पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आड़ में लागू किया गया ये फैसला अब जनता के गुस्से और उपराज्यपाल के पत्र के बीच फंस चुका है। सरकार ने भारी आलोचना के बाद फैसला तो कुछ हद तक बदला है, लेकिन विवाद वो अब भी राजधानी की हवा में तैर रहा है। आज हम इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि कैसे पुरानी गाड़ियां हटाओ का फैसला बन गया बीजेपी सरकार की नई मुसीबत, क्यों एलजी ने रेखा गुप्ता को चेताया और इस पूरे मामले का राजनीतिक असर क्या हो सकता है। दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर पहले से सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि ऐसे वाहन प्रदूषण के लिहाज से खतरनाक है और इन्हें हटाना होगा। रेखा गुप्ता सरकार ने भी इसी आदेश को आधार बनाकर पुरानी गाड़ियों की रजिस्ट्री कैंसिल करना शुरू किया, गाड़ियां जब्त कराई और स्क्रैप यार्ड भेजने की प्रक्रिया तेज की गई। लेकिन यहीं से आम जनता में गुस्सा फूट पड़ा। मेरी बाइक 12 साल पुरानी है, लेकिन मैं रोज ऑफिस उसी से जाता हूँ। हमारे पास नई गाड़ी खरीदने के पैसे नहीं है, क्या सरकार हमें सब्सिडी देगी? मेरी पुरानी मारुति में मेरी यादें हैं, अब उसे स्क्रैप में दे दूं? दिल्ली जैसे शहर में जहां 1 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां हैं, उनमें से लगभग 15 लाख गाड़ियां इस कानून की जद में आ रही है, यानी करीब 15 लाख परिवारों की आजीविका, सुविधा और भावनाएं इससे जुड़ी थी। लगातार विरोध, सोशल मीडिया पर ट्रेंड और जमीनी गुस्से को देखते हुए सरकार को फैसले में ढील देनी पड़ी। रेखा गुप्ता सरकार ने ऐलान किया कि निजी वाहनों के मामले में थोड़ी राहत दी जा सकती है। पुरानी गाड़ियों को री रजिस्ट्रेशन या फिर इलेक्ट्रिक कन्वर्जन के जरिए बचाया जा सकता है। लेकिन जनता ने पूछा कि क्या दिल्ली सरकार ये खर्च उठाएगी? क्या गरीब मध्य वर्ग को 1 लाख की पुरानी बाइक फेंक कर 1.5 लाख की नई ई बाइक लेनी पड़ेगी? यानी सरकार भले ही फैसला बदलने को मजबूर हुई, लेकिन जनता का भरोसा टूट चुका है। अब इस फैसले की जांच दिल्ली के राजनिवास तक पहुंच चुकी है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को सीधे पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने 2 बड़ी बातें साफ तौर पर लिखी है। दिल्ली ऐसे किसी भी प्रतिबंध के लिए तैयार नहीं। मध्यम वर्ग अपनी पूरी जमा पूंजी से गाड़ी खरीदता है, उसे स्क्रैप करने की सलाह देना असंवेदनशील है। मतलब एलजी ने साफ शब्दों में कहा कि सरकार लोगों के साथ संवाद नहीं कर रही, नीतियों में मानवीयता दृष्टिकोण की कमी है। ये सिर्फ प्रशासनिक नहीं, सामाजिक मुद्दा भी है। ये पत्र न सिर्फ सरकार की विफलता को उजागर करता है, बल्कि ये भी बताता है कि रेखा गुप्ता और केंद्र सरकार के नुमाइंदों के बीच भी टकराव बढ़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे बीजेपी के नेता ही आपस में लड़ भिड़ रहे हैं और क्यों। दिल्ली में पहली बार किसी भाजपा सरकार ने राजधानी में सत्ता संभाली है, लेकिन ये फैसला भाजपा के ही मध्यम वर्गीय वोट बैंक पर भारी पड़ रहा है। किराएदार, ऑफिस कर्मचारी, लोअर मिडिल क्लास, बुजुर्ग सभी इस फैसले से नाखुश है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि यह अमीरों की सरकार है, गरीबों की आवाज नहीं सुनती। कांग्रेस ने हमला करते हुए कहा कि बीजेपी की रेखा गुप्ता को राजधानी की जमीनी सच्चाई का अंदाजा नहीं है। आम आदमी पार्टी ने तो यहां तक कह दिया कि दिल्ली को प्रयोगशाला बना दिया गया है और जनता को गिनी पिग। 2025 के दिल्ली निगम और 2026 की विधानसभा तैयारियों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। बीजेपी की छवि गरीब समर्थक पार्टी की बजाय ऊपर से थोपने वाली सरकार जैसी बन रही है। इसमें 2 राय नहीं कि दिल्ली की हवा जहरीली होती जा रही है। प्रदूषण में हर साल हजारों लोग बीमार हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी बार बार कह रहा है कि पुरानी गाड़ियों को हटाना जरूरी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या बिना विकल्प दिए पुरानी गाड़ियों को हटाना तर्कसंगत है? क्या सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सब्सिडी दे रही है? क्या कन्वर्जन किट सस्ते और उपलब्ध हैं? क्या सार्वजनिक परिवहन इतनी अच्छी है कि हर कोई उस पर निर्भर हो सके? लेकिन इन सवालों का जवाब नहीं है और यही वजह है इस नीतिगत फैसले को लागू करना बुमरंग बन गया है। तो क्या अब सरकार हाथ पर हाथ धरी बैठी रहेगी या फिर कुछ रास्ते हैं जो सरकार को अपनाने चाहिए? एक साथ सभी गाड़ियों पर रोक लगाने की बजाय इलाके और मॉडल के आधार पर गाड़ियों को हटाया जाए। एलजी और सीएम के बीच बेहतर समन्वय नहीं, नीतियों में टकराव जनता को भ्रमित करता है। राजनिवास और सचिवालय को एक साथ आना होगा। दिल्ली में पुरानी गाड़ियां सिर्फ प्रदूषण का कारण नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी की जरूरत भी है।
सरकारों को जरूरत सिर्फ आदेश देने की नहीं बल्कि समझने और सुनने के साथ साथ इसे सुलझाने की भी है। जानकारों का कहना है कि रेखा गुप्ता की सरकार अपने पहले ही बड़े फैसले में जनता के भरोसे की परीक्षा में फेल हो चुकी है। अब देखना होगा कि वो इस फैसले को सुधार के रास्ते पर लाती है या नहीं, क्योंकि अगर गाड़ियां सड़कों से हटेगी तो सरकार भी जनादेश से हट सकती है। यह दिल्ली के जनता ने कई बार दिखाया है। फैसला जनहित में होना चाहिए, जन विरोध में नहीं, वरना पुरानी गाड़ियों की तरह सरकारें भी कबाड़ हो जाती हैं।